Welcome back student. Let's continue our topic and that is about bacteria. So in last video we discussed about harmful activities of bacteria. Today we will discuss about useful activities of bacteria. You know very well that bacteria perform both type of activities. These bacteria perform useful activity as well as harmful activities. हार्मफुल एक्टिविटीज़ में इनकी ज़्यादातर डिजीज़ कोजिंग एक्टिविटीज़ होती हैं और हमारे वायरसेस हैं वो सिर्फ हार्मफुल एक्टिविटीज़ ही परफॉर्म करते हैं. बट इन केस ऑफ बैक्टीरिया दीज आर ड्यूल पर्पस यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूजफुल एक्टिविटीज़. सो इनकी यूजफुल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत सारी हैं, हम जिनमें से डिस्कस करेंगे. जैसे हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं विच हेल्प इन अमोनिफिकेशन प्रोसेस. अमोनिफिकेशन प्रोसेस करते हैं बैक्टीरिया. अमोनिफिकेशन एज अ नेम इट इज डिफाइनिंग अबाउट इटसेल्फ दैट फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम प्रोटीन. तो अमोनिफिकेशन है ये प्रोटीन से अमोनिया की फॉर्मेशन है. नेक्स्ट हमारे बैक्टीरिया अमोनिफिकेशन में हेल्प करते हैं, हमारे बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन में हेल्प करते हैं. बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रिफिकेशन विच इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी. नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है दैट इज ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय बैक्टीरिया और इस प्रोसेस के थ्रू हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है. नेक्स्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत अच्छा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी नाइट्रोजन फिक्स होती है. ये हम कौन सी नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में बात कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग अबाउट बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं हमारे बैक्टीरिया. उसके बाद हमारे बैक्टीरिया डेयरी प्रोडक्ट में की फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं. दीज बैक्टीरिया हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट. कौन कौन से हैं, कैसे हैं, हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स की फॉर्मेशन करते हैं या एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं. एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन. नेक्स्ट हमारे बैक्टीरिया हेल्प इन इंडस्ट्री में बहुत हेल्प करते हैं. और इंडस्ट्रीज में ये किस तरह से हेल्प करते हैं? जैसे एसिटिक एसिड मीन्स हमारी विनेगर की प्रोडक्शन करने में और फिर अल्कोहल की फॉर्मेशन में, ये हमारे बैक्टीरिया के ही रोल हैं. उसके बाद हमारे कुछ टेक्निक में भी जैसे बायोलॉजिकल जैसे हमारी रिकम्बिनेंट टेक्निक है तो हमारी टेक्निक में भी हमारे बैक्टीरिया का बहुत रोल है. सो यहाँ कुछ फंक्शंस हैं विच performed by bacteria and these are very useful for human being. These are ammonification, nitrification, nitrogen fixation, dairy product, formation of antibiotics. They also help in industry for making different product and which are very useful for human being, and these are also help in technique. So in recombinant DNA technology में हमारे बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे एक बैक्टीरिया ऐसा भी है जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा प्रेजेंट रहता है एंड दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया. तो वो हमारी बॉडी में प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स हेल्प करता है. इसके अलावा एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का नाम है Bacillobacterium and Bacillobacteriovorus. This is the bacteria Bacillobacterio Bacterovirus. कौन सा बैक्टीरिया का नाम क्या है? बैक्टीरिया इज Bacillobacterio Bacterovirus. ये गैंगेटिक
वाटर में प्रेजेंट होता है। दिस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन गंगा वाटर, ये हमारे गंगा के पानी में, गंगा वाटर में प्रेजेंट होता है। एंड दिस bacterium, name of and collection of all these bacterium is bacteria. These bacteria, Bedellobibrio bacterovirus, these present in Ganga water, and this bacteria kill the bacteria which cause water pollution. आप देखते होंगे कि हमारे घर में या हमारी गंगा का पानी कभी भी पॉल्यूटेड नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, एंड द बैक्टीरिया इज बेडेलोविब्रियो बैक्टीरोवोरस। ये बैक्टीरिया बाकी जो वाटर को पोल्यूट करते हैं उन बैक्टीरिया को किल कर देता है, सो दैट गंगा वाटर इज ऑलवेज प्योर वाटर। उसमें कभी भी वाटर पोल्यूशन कॉज नहीं होता, क्योंकि वाटर पोल्यूशन को कॉज करने वाले बैक्टीरिया मारे जाते हैं बाय अ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, एंड दैट इज द बेडेलोविब्रियो बैक्टीरोवोरस। तो ये भी एक यूजफुल एक्टिविटी है। अब हम वन बाय वन all useful activity of bacteria will discuss. So first our useful activity is ammonification. Ammonification is performed by bacteria Bacillus vulgaris, Bacillus ramosus. So first of all, ammonification. What is this process? This process is formation of ammonia from protein. Formation of ammonia from protein is known as, protein से अमोनिया की formation is known as ammonification. तो अमोनिफिकेशन क्या होता है भाई? नाम से पता चल रहा है, अमोनिया की फॉर्मेशन कहाँ से? प्रोटीन से। तो प्रोटीन है, प्रोटीन से फॉर्मेशन हो जाना, किसकी फॉर्मेशन? अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाना। ये क्या कहलाते हैं? अमोनिया की फॉर्मेशन। ये क्या होता है? ये प्रोसेस है, ये अमोनिफिकेशन प्रोसेस कहलाता है। एंड इस प्रोसेस में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया कौन से होते हैं? बैक्टीरिया which help in ammonification, that bacteria are known as ammonifier बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या कहलाते हैं? सारे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं। एग्जाम्पल Bacillus vulgaris. So Bacillus vulgaris is the ammonifying bacteria. Bacillus ramosus. Another type of bacteria is Bacillus ramosus. So these are example of ammonifying bacteria. कभी कभी आ जाता है कि आइडेंटिफाई या चूज वन अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो उसमें से इफ देयर इज प्रेजेंट ऑप्शन ए Bacillus vulgaris, ऑप्शन बी Bacillus ramosus, ऑप्शन सी none of these, ऑप्शन डी both of these, तो आपको दोनों ही चूज करने हैं, क्योंकि हमारे अमोनिफिकेशन में, अमोनिफिकेशन प्रोसेस क्या है? प्रोटीन से अमोनिया की फॉर्मेशन हो जाना। यहाँ पे हमारे अमोनिफाइंग बैक्टीरिया हेल्प करते हैं। और अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, जिसमें से 2 एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, Bacillus vulgaris एंड Bacillus ramosus। सो हमारे बैक्टीरिया है वो अमोनिया की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस इज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन नाम से पता चल रहा है, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रोजन की फॉर्मेशन।
नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंपोनेंट की फॉर्मेशन, नाइट्रोजन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, नाइट्रेट की फॉर्मेशन का नाम क्या है, प्रोसेस का नाम क्या है, दैट इज नाइट्रिफिकेशन. सेकेंड यूजफुल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इज नाइट्रिफिकेशन. तो नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ, अभी हमने अमोनिफिकेशन में क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम प्रोटीन, और यहाँ नाइट्रिफिकेशन में क्या पढ़ेंगे, इट इज द प्रोसेस थ्रू विच द, या इट इज द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट. कलेक्टिवली इट इज, आई एम राइटिंग नाइट्रेट, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रेट फ्रॉम अमोनिया. अब नाइट्रेट कहाँ से बना, अमोनिया से. सो अमोनिया is known as nitrification, is known as, क्या कहते हैं हम इसे नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं. और जो हमारा नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस है, it completes into 2 steps. So have a look here. Ammonia is NH3, and here many bacteria, first of all ammonia convert into nitrite with the help of bacteria, and name of that bacteria is nitrosomonas. ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि you have to remember each and every bacteria, कि कौन बैक्टीरिया अमोनिया से, which bacteria help in formation of nitrite from ammonia. Then what you will say, this is nitrosomonas, and after nitrosomonas there is an activity which is performed by another bacteria. As a result, formation of nitrate take place. Here this is nitrite, and at the last product there is nitrate. And एक बात बताते हैं आपको, प्लांट से सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में एब्जॉर्ब या लेता है, उसे एब्जॉर्ब करता है, which is very important for plant. That's why this nitrate make fertility power of soil. And bacteria who convert this nitrite to nitrate, that is nitrobacter bacteria. That is nitrobacter. तो ये बैक्टीरिया हैं जिनकी यूजफुल एक्टिविटी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. आपको पता है नाइट्रेट है वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो हमारे अमोनिया से हमारे सॉइल को मिलती है. कैसे? जब उस पे बैक्टीरिया का एक्शन होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया कन्वर्ट दिस अमोनिया इनटू नाइट्राइट, एंड देन आफ्टर nitrobacter that convert this nitrite into nitrate, and this nitrate is very useful for the soil fertility. Next useful activity about bacteria, that is very much important useful activity, and that is nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में आपने बहुत छोटी क्लासेस में, जब आप जूनियर क्लासेस में थे तो आप डिस्कस करते थे अपने टीचर के साथ कि नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करके हमारे प्लांट्स तक पहुंचा देना, एंड देन आफ्टर एनिमल्स तक पहुंचा देना. दैट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन. उसे अनयूजफुल या अनशूटेबल नाइट्रोजन को शूटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ living organism, that is known as biological nitrogen fixation. So that there is the third useful activity, that is biological nitrogen fixation. Nitrogen fixation. आप
आपको बहुत अच्छे से पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है, फिक्सिंग of nitrogen from unsuitable form to suitable form, and it is performed by bacteria. और बैक्टीरिया है वो कौन कौन से हैं, वो दो तरह से काम करते हैं. फर्स्ट इज symbiotically, and second is non-symbiotically, yeah, you can say asymbiotically, non-symbiotically. सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक का मतलब क्या हुआ, देयर इज द बॉडी, लिविंग बॉडी, एंड दिस इज बैक्टीरिया और अनदर बॉडी, एंड इफ इट इज डूइंग वर्क इन एसोसिएशन विद दिस बॉडी, इस बॉडी के साथ रह के, इसके अंदर रह के, इसके साथ हमेशा अटैच रह के अगर ये काम कर रही है, देन वी से दिस इज द सिम्बायोसिस. दिस फिनोमेना, एक दूसरे के लिए काम करना, दैट इज नोन एज सिम्बायोसिस. हम एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका लाइकन का भी पढ़ते हैं, जहाँ पे फंगस और एल्गी हैं, बोथ आर कलेक्टिवली या टुगेदर फंक्शंस फॉर ईच अदर. नॉन सिम्बायोटिकली मीन्स these both body are separated and even separated these are, but फिर भी अगर ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, so we are saying that as non symbiotically. So हमारे बैक्टीरिया हैं जो बायोलॉजी, जो हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, वो सिम्बायोटिक, वो बॉडी के एसोसिएशन के साथ भी रह के करते हैं, और ऐसे भी हैं जो बॉडी से दूर रह के काम करते हैं. तो symbiotic, some bacteria live inside or outside of the body and perform the nitrogen fixation. Some bacteria fix nitrogen with the association to another body, या एसोसिएशन उसके अंदर या उसके बाहर रह के अगर करता है, टू अनदर बॉडी. अनदर बॉडी किस बॉडी की बात कर रहे हैं हम, वी आर जस्ट सेइंग अबाउट लिविंग बॉडी. सम बैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन विद द एसोसिएशन ऑफ अनदर बॉडी, इसके इनसाइड और आउटसाइड, इनसाइड ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, and then fix the nitrogen. Nitrogen fixation हो गया. Some bacteria fix nitrogen with the association to another body inside and outside of the body, that is known as symbiosis. Phenomena is known as symbiosis. And example कौन कौन है, example is rhizobium bacteria. rhizobium bacteria, आपने बहुत अच्छे से rhizobium bacteria के बारे में सुना होगा कि rhizobium bacteria live inside the root of the leguminous plants. कौन से plants में रहता है ये, leguminous plants में हमारा rhizobium bacteria present होता है. और जब हम इस leguminous plants इसके root का जब हम dissection करते हैं तो हमें ये rhizobium bacteria cortex region में मिलता है और वहाँ पे वो अपना काम करता है. तो ये leguminous plants में rhizobium bacteria है, it perform its function in leguminous plants symbiotically. And second is जो non symbiotically है, that is Frankia. This is non symbiotic नहीं, sorry, non leguminous plants में रहता है. और non leguminous plants जितने भी हमारे दालों वाले पौधे हैं, दाल देने वाले पौधे हैं, प्लांट हैं, वो leguminous plants कहलाते हैं. इनके अलावा non leguminous plants हैं, उनमें सिम्बायोसिस का काम कौन करता है, दैट इज द फ्रैंकिया. क्योंकि नाइट्रोजन तो उनको भी बहुत, उन लोगों के लिए या उन प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है. तो वहाँ पे तो राइजोबियम बैक्टीरिया है नहीं, तो वहाँ कौन से बैक्टीरिया हैं जो यहाँ पे हमारे नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स में इस काम को, नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करते हैं. तो ये कौन से हैं, दैट इज द फ्रैंकिया. सेकेंड इज नॉन सिम्बायोटिकली, ये वो बैक्टीरिया हैं which are not present in association of another living body. ये यहाँ पे the bacteria या some bacteria
some bacteria separately, some bacteria not present inside or outside, not present outside or inside, outside या फिर inside of another body, still these bacteria perform nitrogen fixation. ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? We call these bacteria are non symbiotically. So बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो दो तरह के बैक्टीरिया से होता है. एक वो बैक्टीरिया होते हैं या एक टाइप के वो बैक्टीरिया होते हैं जो किसी बॉडी के एसोसिएशन में प्रेजेंट होते हैं एंड देन दे परफॉर्म देयर वर्क. तो ऐसे बैक्टीरिया हमारे दो टाइप के प्लांट्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स. तो लेग्यूमिनस प्लांट हैं हमारे, उनमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है एंड सेकंड इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, उनमें फ्रैंकिया होता है. इधर आइए, यहाँ पे हमने देखा कि नॉन सिम्बायोटिकली जो है हमारे बैक्टीरिया वो बॉडी से अलग रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं. कौन सा काम? नाइट्रोजन फिक्सेशन. और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? अनशूटेबल फॉर्म से नाइट्रोजन की जब शूटेबल फॉर्म बन जाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट एज द शूटेबल, मतलब विच इज यूजफुल फॉर प्लांट एंड एनिमल. तो उसे हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट इज द नाइट्रोजन फिक्सेशन. और लिविंग ऑर्गेनिज्म से हो रहा है. लिविंग ऑर्गेनिज्म वी आर डिस्कसिंग अबाउट बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया हेल्प कर रहे हैं. बैक्टीरिया इज व्हाट? बैक्टीरिया इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, सो दैट इट इज नोन एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो यहाँ पे हमारे नॉन सिम्बायोटिकली का जो एग्जाम्पल है दैट इज क्लोस्ट्रीडियम. क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है वो हमारा नॉन सिम्बायोटिकली हेल्प करता है. इसके बाद हम चलते हैं डेयरी प्रोडक्ट. आप जानते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट में भी हमारे बैक्टीरिया का बहुत रोल है जो हमारी डेली लाइफ में एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, जैसे कर्ड फॉर्मेशन. तो कर्ड की फॉर्मेशन होती है वो बैक्टीरिया की हेल्प से ही पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया हमारे ड्यूल पर्पस जो होते हैं, दे आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एज वेल एज दे आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. फिर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यूजफुल एक्टिविटी. सो हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेयरी प्रोडक्ट. फोर्थ इज डेयरी प्रोडक्ट. तो डेयरी प्रोडक्ट में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो डेयरी प्रोडक्ट में हेल्प करते हैं. यहाँ पे फॉर मेकिंग कर्ड, फॉर्मेशन या फॉर मेकिंग कर्ड, नाउ कर्ड इज ऑलवेज formed by milk convert into curd. How it convert into curd? आप देखिए कि जब मिल्क पे दो टाइप के हमारे बैक्टीरिया होते हैं. फर्स्ट इज स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, एंड सेकेंड बैक्टीरिया या सेकेंड टाइप ऑफ बैक्टीरिया इज Lactobacillus lactis. These are the bacteria which is very important for formation of curd from milk. Now this what is the difference between this? What is the difference between milk and curd? You know very well that milk is known as complete food, but curd है वो हमारे मिल्क का ही प्रोडक्ट है, and that is performed by Lactobacillus lactis बैक्टीरिया और Streptococcus lactis. ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, लैक्टिस बैक्टीरिया है, ये हमारे मिल्क में जब कर्ड की फॉर्मेशन करता है, देन इट इंक्रीजेस विटामिन B12. So you have to remember that curd is also very much important
बिकॉज हमारा लैक्टोबैसिलस जब मिल्क से कर्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है तो लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है वो हमारे यहाँ पे इस फॉर्मेशन या इस प्रोसेस के दौरान विटामिन B12 का जो अमाउंट है, लेवल है, उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देता है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना या विटामिन B12 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। नाउ इसके अलावा लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है वो क्या करते हैं, इट ऑल्सो चेक द डिजीज विच इज कॉजिंग बाय माइक्रोब्स, ये डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता रहता है टाइम टू टाइम, सो दैट कर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया हैं वो डेयरी प्रोडक्ट में हेल्प करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया हेल्प इन एंटीबायोटिक्स, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स। आप एंटीबायोटिक्स के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, जब हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्टर्स के पास जाते हैं, दैन डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक देता है। वो हमें एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, सो हैव अ लुक हियर एंड नो अबाउट इट। एंटीबायोटिक्स, अब आप नाम से समझ पा रहे होंगे दैट इट इज मेड बाय, दिस इज द वर्ब, इट इज मेड बाय टू वर्ड्स। एक एंटी का मतलब है कि जस्ट जो विरोध करे, जो किसी की ग्रोथ में हेल्प ना होने दे या ग्रोथ ना होने दे। बायोटिक्स मतलब लिविंग, तो एक लिविंग बीइंग या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अगर प्रोहिबिशन का, उसकी ग्रोथ के लिए अगर प्रोहिबिशन का काम करे तो हम उससे क्या कहते हैं, वी कॉल दैट आर एंटीबायोटिक्स। तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे स्ट्रेप्टोकोकस, तो वहाँ स्ट्रेप्टोकोकस से हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन विच इज़ द एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ एंटीबायोटिक्स का जो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स नाम दिया था दैट वाज गिवन बाय S.A. वॉक्समैन। द नेम या द टर्म एंटीबायोटिक्स वाज गिवन बाय द टर्म antibiotics, first time antibiotics was first time given by S.A. वॉक्समैन। हमने अभी तक हम यही जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी है वो हमारे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, लेकिन हमारा जो टर्म है एंटीबायोटिक्स, व्हाट इज दिस रेफर, दिस इज टेलिंग अस अबाउट दिस दैट वन लिविंग बीइंग इज वर्क एज अ प्रोहिबिटर फॉर द अनदर लिविंग, फॉर द ग्रोथ ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक लिविंग बीइंग है जो दूसरे लिविंग बीइंग की ग्रोथ नहीं होने देती, तो उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक टर्म है वो S.A. वॉक्समैन ने दी थी। एंड फर्स्ट antibiotics was antibiotics. First antibiotic was formed by या prepared by Alexander Fleming. And he got Nobel Prize on this discovery. सबसे पहले जो इनकी डिस्कवरी थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की जो डिस्कवरी थी उस पे उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एंड दिस एंटीबायोटिक वाज पेनिसिलिन। एंड बट दिस वाज नॉट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स, ये बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स नहीं थी। बैक्टीरियल एंटीबायोटिक ये हमारी फंगल एंटीबायोटिक थे। दिस वाज फंगल एंटीबायोटिक एंड दिस वाज प्रिपेयर्ड बाय फंजाई। फंजाई का नाम क्या था? दैट वाज द पेनिसिलियम। तो यहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स के बारे में जान रहे हैं, हम बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स के बारे में नहीं जान रहे हैं। तो बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स देखिए, फर्स्ट बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स
bacterial antibiotics was first antibacterial viral antibiotics was streptomycin. Streptomycin. ये हमारी सबसे पहले, क्योंकि हम बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारी सबसे पहली जो बैक्टीरिया, जो सबसे पहली बैक्टीरियल एंटीबायोटिक थी, दैट वाज अबाउट द स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद तो बहुत सारी ऐसी बैक्टीरियल हमारी नियोमाइसिन है, एंटीबायोटिक्स हैं, वो तैयार हुई। उसके बाद हम चलते हैं, दैट इज द मैनी बैक्टीरिया विच आर वेरी यूजफुल या विच परफॉर्म वेरी यूजफुल product in industry, for example alcohol production, for example alcohol formation, vinegar which is acetic acid. So alcohol formation industry में कैसे इसका यूज होता है, देखिए alcohol formation alcohol formation. Some bacteria help in formation of alcohol and it is prepared, yeah, it is formed by anaerobically respiration of glucose. Anaerobically respiration, जब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता तो यहाँ कुछ हमारे anaerobically respirating बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे ग्लूकोज को इथेनॉल में कन्वर्ट कर देते हैं. They convert glucose into ethanol, which is the alcohol. ये बैक्टीरिया कौन से हैं? These bacteria are Sarcina bacteria. These type of bacteria are Sarcina bacteria, and these bacteria very much important for the formation of alcohol. Next is ये सरसीना जीनस के बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे अल्कोहल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं. विनेगर फॉर्मेशन, विनेगर जो हमारे डेली प्रोडक्ट में काफ़ी इम्पोर्टेंट डाला जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. तो यहाँ एसिटोबैक्टर एसिटी है, वो हेल्प करता है. इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथेनॉल. जब इथेनॉल पे एसिटोबैक्टर एसिटी एक्ट करता है, देन दिस एसिटोबैक्टर एसिटी कन्वर्ट दिस इथेनॉल इनटू विनेगर or you can say acetic acid. So these are some important and useful role of या useful activity of bacteria. इसके अलावा देखिए हमारी बॉडी के अंदर हमारे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं. हमारा एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी में हर टाइम प्रेजेंट होता है, दैट इज ई कोलाई. तो वो क्या करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स इनसाइड आवर बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ इनसाइड आवर बॉडी एज वेल एज प्रोडक्शन ऑफ विटामिन्स. विटामिन्स को प्रोड्यूस करने में हमारी बैक्टीरिया हेल्प करते हैं. कैसे? देखिए बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. Bacteria is Clostridium butylicum, and this bacteria help in formation of riboflavin. आप जानते हैं राइबोफ्लाविन कौन सा विटामिन होता है? इट इज विटामिन B2. विटामिन B2 राइबोफ्लेविन है. राइबोफ्लेविन का प्रोडक्शन कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है प्रोड्यूस होने में? क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम. सेकंड है ई कोलाई
अभी अभी बताया मैंने, ई कोलाई हमारी बॉडी में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में प्रेजेंट होता है. सो ई कोलाई ऑल्सो प्रोड्यूस some useful vitamin, and that vitamins are vitamin E and vitamin K. Vitamin E and vitamin K. और आपको बता दें कि ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. विटामिन ए और विटामिन के काफ़ी हद तक हमारी बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाती है. इसके अलावा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हमारी ई कोलाई बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और काफ़ी जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका काफ़ी यूज़फुल फंक्शन है. तो ये हमारे कुछ यूज़फुल एक्टिविटी थी बैक्टीरिया की, कि बैक्टीरिया अल्कोहल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया हैं वो विनेगर की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, अमोनिफिकेशन में, कर्ड फॉर्मेशन में. कर्ड है दैट इज़ मच इम्पोर्टेंट या दैट इज़ मच यूज़फुल. वैसे ही जैसे मिल्क को कंप्लीट फूड बोला जाता है, बट कर्ड इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस लैक्टस बैक्टीरिया है दैट इंक्रीज vitamin B12 inside our curd, so that these are useful activity of bacteria. If you having any problem related to this topic, then you can comment in comment box. Thank you.